ओशो की मृत्यु वर्ष 1990 में हुई थी, जब उनकी आयु 59 साल थी। अब ओशो को चाहने वाले, उन्हें मानने वाले उनके सन्यासियों का ये कहना है, ओशो अमेरिकी जेल में रहते समय उन्हें थैलेसियम नाम का एक इंजेक्शन दिया गया था, जिनके कारण धीरे धीरे ही सही वो मौत के और भी करीब आने लगी। पर मौत का कारण उनके फिजिशियन ने जो बताया, उनके मुताबिक कि हृदय की गति रुक जाने के कारण हुई थी। अब एक इंसान जब अपना शरीर त्यागते हैं, तब भी हृदय गति रुक ही जाती है। अब इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इंजेक्शन दिया गया था या फिर नहीं। ये उनके कम्यून द्वारा जारी की गई एक बयान के माध्यम से पता चला है। बाकी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उन्हें इंजेक्शन दिया गया था या फिर नहीं। जो लोग ओशो रजनीश से अभी-अभी जुड़े हैं, उन्हें अभी सही से जाना भी नहीं। उनको लोगों की बातों पर ज़्यादा भरोसा होगा और मीडिया की बातों पर जिन्होंने जाना है, ओशो रजनीश को माना है, जो पहले से जुड़े हैं, उन्हें जानते हैं, उनके लिए कहना है कि जो इंसान जीवन को जान गए, मृत्यु को जान गए, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, उनको कोई जहर कैसे मार सकता है। उन्होंने तो अपना शरीर त्यागा है, उन्होंने तो लोगों को मृत्यु सिखाया है। उनके कई वचनों में सभी लोग सुने होंगे कि जब सबसे पहले शरीर से, उनका भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर छूटने की घटना बताई थी, उसमें ही उन्होंने साफ जाहिर कर दिया था कि वो 60 साल ही जिएंगे। और भी कई ऐसे वचन हैं, आप लोगों को मैं सुनाना चाहूँगी प्रमाण स्वरूप। उनके किताबों में भी लिखा है, चलिए मैं सुनाती हूँ। और 6 महीने में मुझे अनुभव हुआ कि मेरी उम्र कम से कम 10 वर्ष कम हो गई। कम हो गई मतलब 10 वर्ष, अगर मैं 70 साल जीता तो अब 60 ही साल जी सकूंगा। जिन्होंने ओशो को जाना है, उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उन्हें इस बात पर कैसे यकीन हो गया कि ओशो को किसी जहर या फिर किसी इंजेक्शन के द्वारा उनकी मृत्यु संभव है? ये संभव ही नहीं है। उन्होंने अपने प्रवचनों में कई बार कहा है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ, अगर भूल गए हो। ना मौत रुकती है, ना जन्म रुकता। मौत और जन्म एक ही सिक्के के दो पहलू है। इधर मरे उधर जन्मे। जन्म हो गया तो मौत होगी, मौत हो गई तो जन्म होगा। सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो जाग कर मरेंगे। जो जाग कर मरेंगे वे ना तो जन्मते ना मरते, वे उस शाश्वत को पा लेते हैं जिसका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। उस शाश्वत का नाम ही परमात्मा है। मौत पर विजय पाकर क्या करोगे? पाना है तो उस परमात्मा को पाना है। तो जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, जिन्होंने उस शाश्वत को ही पा लिया, वो है हमारे बीच में ही है, पर कोई भौतिक शरीर में नहीं कि आप उन्हें देख पाएंगे। सूक्ष्म शरीर में हमारे बीच है। उन्होंने कई प्रवचनों में ये भी कहा है, मैं हूं, मैं तो रहूंगा, मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं, मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं। आप जब भी अपने दिल से उन्हें प्रश्न करेंगे, हृदय से भर के उन्हें प्रश्न करेंगे, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। चलिए वो क्लिप भी सुनाते हैं आप लोग। शरीर छूट जाए, मन छूट जाए, हृदय छूट जाए, लेकिन मैं तो हूं और मैं तो कभी छूटने वाला नहीं। तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भर के मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाए, क्योंकि मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा, मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं। इन बातों पर अगर आप लोगों को विश्वास है तो एक लाइक देना, इससे बहुत मोटिवेट होते हैं हम दूसरे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।